क्या आपकी ब्लड रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आया है, या फिर पैर के अंगूठे के जोड़ में अचानक तेज दर्द, लालिमा और सूजन होने लगी है? अगर हां, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हाई यूरिक एसिड का मतलब हमेशा गॉट नहीं होता। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है, यह क्यों बढ़ता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, खाने में किन चीजों को कम करना चाहिए, क्या खाना बेहतर है और ट्रीटमेंट कब जरूरी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है। हमारे शरीर में और कुछ फूड्स में प्यूरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। जब शरीर प्यूरिन को तोड़ता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। इसके बाद ब्लड के जरिए यूरिक एसिड किडनीज तक पहुंचता है। हमारी किडनीज ब्लड को फिल्टर करती हैं और अतिरिक्त यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं। समस्या तब हो सकती है जब शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे या किडनीज इसे पर्याप्त मात्रा में बाहर न निकाल पाएं। ऐसी स्थिति में ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलना अपने आप में गाउट का प्रमाण नहीं है। अब सवाल आता है कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है किडनीज का ठीक से काम न कर पाना। इसके अलावा ज्यादा अल्कोहल का सेवन, बहुत ज्यादा शुगरी या फ्रुक्टोज वाले ड्रिंक्स, अधिक वजन और कुछ खास मेडिसिन्स भी यूरिक एसिड बढ़ने के रिस्क से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक कारण भी भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा हाई प्यूराइन फूड्स का ज्यादा सेवन भी कुछ लोगों में समस्या बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो केवल यह मान लेना कि इसकी वजह सिर्फ खाना है, सही नहीं होगा। हर व्यक्ति में कारण अलग हो सकता है और लगातार बढ़े हुए लेवल की वजह समझना जरूरी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, हाई यूरिक एसिड और गॉट एक ही चीज नहीं है। कई लोगों में ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन अगर यूरिक एसिड ज्यादा रहे तो शरीर के कुछ हिस्सों में यूरेट क्रिस्टल्स जमा हो सकते हैं। जब ये क्रिस्टल्स किसी जॉइंट में जमा होकर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं तो गाउट अटैक हो सकता है। गाउट में अक्सर पैर के बड़े अंगूठे का जॉइंट प्रभावित होता है, लेकिन दूसरे जॉइंट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए केवल रिपोर्ट देखकर खुद से यह तय न करें कि आपको गाउट है। सिम्टम्स और जरूरत पड़ने पर मेडिकल टेस्ट्स के आधार पर सही डायग्नोसिस किया जाता है। गाउट अटैक कई बार अचानक शुरू हो सकता है। प्रभावित जॉइंट में तेज दर्द, स्वेलिंग, रेडनेस और गर्माहट महसूस हो सकती है। कई लोगों में पैर के बड़े अंगूठे के जॉइंट में इतना दर्द हो सकता है कि चलना या उस जगह को छूना भी मुश्किल लगे। जॉइंट टच करने पर बहुत सेंसिटिव या टेंडर हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर लाल, गर्म और सूजा हुआ जॉइंट गाउट नहीं होता। इन्फेक्शन या दूसरी मेडिकल कंडीशंस भी इसके पीछे हो सकती हैं। इसलिए पहली बार ऐसे सिम्टम्स होने पर मेडिकल इवैल्यूएशन कराना बेहतर है। अब आते हैं सबसे कॉमन सवाल पर, यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्या खाना कम करें। सबसे पहले ऑर्गन मीट्स जैसे लिवर और किडनी को सीमित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनमें प्यूराइन काफी अधिक होता है। बहुत ज्यादा रेड मीट और कुछ सी फूड भी समस्या बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर इनका सेवन ज्यादा मात्रा में किया जाए। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज्यादा फ्रुक्टोज वाले बेवरेजेस को कम करना अच्छा रहता है। अल्कोहल भी गाउट के रिस्क और अटैक से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अवॉइड करना या डॉक्टर की सलाह के अनुसार सीमित करना बेहतर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर तरह का प्रोटीन पूरी तरह बंद कर देना है। सही तरीका है पोर्शन कंट्रोल, बैलेंस्ड डाइट और आपकी व्यक्तिगत हेल्थ कंडीशन के अनुसार डाइट प्लान। अब जानते हैं कि डाइट में क्या शामिल किया जा सकता है। पर्याप्त फ्लूइड्स लेना कई लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की सलाह दी है तो उसी सलाह का पालन करें। हरी और दूसरी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और हेल्थी बैलेंस्ड फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। लो फैट डेयरी जैसे लो फैट मिल्क और कर्ड भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। साबुत फल, फ्रूट जूस की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकते हैं। प्रोटीन को पूरी तरह बंद करने के बजाय बैलेंस्ड मात्रा में लेना ज्यादा सही है। आपकी किडनी हेल्थ
दूसरी डिजीजेस और मेडिकल हिस्ट्री के अनुसार डाइट को पर्सनलाइज करना सबसे बेहतर है। यूरिक एसिड और गॉट मैनेजमेंट में सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त पानी पीना मददगार हो सकता है, लेकिन पानी की सही मात्रा हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर आपको किडनी, हार्ट या कोई दूसरी ऐसी बीमारी है जिसमें फ्लूइड्स सीमित करने की जरूरत हो सकती है, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें और हेल्थी वेट मेंटेन करने की कोशिश करें। अगर वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे और हेल्थी तरीके से वेट मैनेजमेंट करना फायदेमंद हो सकता है। बहुत तेजी से वेट लॉस या क्रैश डाइटिंग से बचें। शुगरी ड्रिंक्स को कम करें और अल्कोहल से बचना या उसे सीमित करना भी महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस लंबे समय में मदद कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सबसे पहले डॉक्टर आपकी सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री समझते हैं। ब्लड टेस्ट से सीरम यूरिक एसिड का लेवल पता किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ यूरिक एसिड की ब्लड रिपोर्ट देखकर हमेशा गॉट कंफर्म नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में डॉक्टर जॉइंट एग्जामिनेशन, जॉइंट फ्लूइड टेस्ट या इमेजिंग की सलाह भी दे सकते हैं। अगर गाउट अटैक हो चुका है तो अटैक के दौरान पेन और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है। वहीं बार बार गाउट अटैक होने या कुछ खास मेडिकल कंडीशंस में डॉक्टर यूरिक एसिड को लंबे समय तक कम रखने वाली मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कौन सी मेडिसिन किस व्यक्ति के लिए सही है, यह उसकी किडनी फंक्शन, दूसरी मेडिसिन, मेडिकल कंडीशंस और गॉट की हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। इसीलिए यूरिक एसिड की मेडिसिन खुद से शुरू या बंद न करें। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अगर जॉइंट में अचानक बहुत तेज दर्द हो, स्वेलिंग और रेडनेस हो, बार बार ऐसे अटैक हों या आपकी यूरिक एसिड रिपोर्ट लगातार बढ़ी हुई आ रही हो, तो मेडिकल एडवाइस लेना चाहिए। अगर जॉइंट पेन के साथ फीवर हो, जॉइंट बहुत ज्यादा लाल और सूजा हुआ हो या सिम्पटम्स तेजी से बढ़ रहे हों, तो जल्दी मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। याद रखिए, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक फूड को बंद करना ही काफी नहीं होता। बैलेंस्ड डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, उचित हाइड्रेशन, सही डायग्नोसिस और जरूरत पड़ने पर प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन सभी की भूमिका हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी ब्लड रिपोर्ट देखकर खुद से कोई मेडिसिन शुरू या बंद न करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक